मध्य भारत के एक छोटे से प्रांत में अमरकांत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय और दयालु था। कुछ समय बाद राजा को अपने इस स्वभाव के कारण अभिमान होने लगा था। मेरे जैसा महान राजा अभी तक कोई नहीं हुआ है। मेरे राज में सारी जनता खुश है। कोई भी निरपराध को सजा नहीं हुआ और कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पाया है। एक दिन एक गांव में रामू नाम के एक आदमी को जमीन की खुदाई करने पर सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलता है। तभी वहां पर गांव के ही मंगलू नाम का एक आदमी आ जाता है और रामू से कहने लगता है, अरे भाई रामू, तुम्हारे पूर्वजों ने ये जमीन हमारे पूर्वजों को खेती करने के लिए दिया था, इसलिए हम लोग इसमें जो फसल उगाते हैं उसका एक हिस्सा तुम लोगों को आज तक देते आ रहे हैं। इस जमीन पर और इस जमीन से निकली हुई कुछ भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सोने चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा पर मेरा हक है, इसे मुझे दे दो। नहीं भाई मंगलू, हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों को सिर्फ जमीन ही दिया था, जमीन के अंदर मिलने वाला कोई खजाना नहीं दिया था, इसलिए इस खजाने पर मेरा हक है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रामू और मंगलू में खजाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोनों फैसला के लिए राजा के पास जाते हैं और राजा को पूरी बात बताते हैं। राजा अपना फैसला सुनाता है। रामू, तुम्हारी जमीन पर मंगलू जो फसल उगाता है उसका एक हिस्सा तुम्हें देता है और बाकी हिस्सा मंगलू खुद रखता है, इसलिए तुम दोनों का जमीन के अंदर से निकलने वाले इस खजाने पर कोई अधिकार नहीं है। इस खजाने पर इस राज्य के राजा का अर्थात मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इस खजाने से भरे घड़े को राजकोष में जमा करने का आदेश देता हूँ और तुम दोनों ने राज्य की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करने का अपराध किया है। इस अपराध के लिए मैं तुम दोनों को 5 महीने के लिए कारावास की सजा सुनाता हूँ। रामू और मंगलू को कारागृह में डाल दिया जाता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है, वाह महाराज, आपने जो फैसला सुनाया है बिल्कुल ही न्यायपूर्ण है। ऐसा फैसला तो केवल कोई महान राजा ही कर सकता है। आप सचमुच बहुत ही महान राजा हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और जाकर रानी को आज के फैसले के बारे में बताते हैं। रानी कहती है, मुझे आप पर गर्व है महाराज। मुझे तो लगता है कि आपके पूर्वज भी आपके जैसे महान राजा नहीं रहे होंगे। रानी की बात सुनकर राजा को अपने पूर्वजों के बारे में जानने की इच्छा होने लगती है। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मैं ज्यादा महान राजा हूँ या मेरे पूर्वज मुझसे ज्यादा महान राजा थे? महाराज, हमारे नगर में एक बहुत ही बुरा व्यक्ति रहता है। उसको आपके पूर्वजों के बारे में पता है। केवल वही व्यक्ति बता सकता है कि आप ज्यादा महान राजा हैं या आपके पूर्वज आपसे ज्यादा महान राजा थे। फिर राजा के आदेश पर सिपाहियों ने उस बुरे व्यक्ति को दरबार में राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उस बुरे व्यक्ति से भी वही सवाल पूछा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं ज्यादा महान राजा हूँ या मेरे पूर्वज मुझसे ज्यादा महान राजा थे? महाराज, मुझे तो केवल आपके पिताजी और आपके दादाजी के बारे में जानकारी है। मैं उन लोगों के बारे में आपको बताता हूँ, फिर आप ही फैसला कर लेना कि कौन ज्यादा महान है। बात उस समय की है जब आपके दादा इस राज्य के राजा थे। एक किसान के पास कुछ जमीन थी। उसके घर में खेती के लिए मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने दूसरे किसान को अपनी जमीन बिना लिखा पढ़ी के खेती के लिए दे दिया था। फिर भी फसल उगाने वाला किसान ईमानदारी से उस किसान को उसका हिस्सा बिना कहे दे देता था। एक दिन की बात है, अरे ये कैसी आवाज है? लगता है हल कोई ठोस चीज से टकराई है। अभी मिट्टी हटाकर देखता हूँ वह क्या है। अरे ये तो सोने की असरफियों से भरा कलश है। कलश को लेकर वह जमीन के मालिक के पास गया और बोला, तुम्हारी जमीन में से ये कलश निकला है, ये तुम्हारा है, इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूँ। पहले किसान ने कहा, तुम भी कैसी भोली भाली बातें करते हो, मैं जमीन तुम्हें दे चुका हूँ। जमीन से अब जो निकले वह तुम्हारा है, चाहे अनाज निकले चाहे अशर्फी। मुझे तो केवल फसल का हिस्सा ही चाहिए,
इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होता रहा, पर दोनों में से कोई भी कलश को रखने को राजी नहीं हुआ। अंत में दोनों किसान ने फैसला किया कि कलश को राजा को सौंप देना चाहिए। महाराज, ये कलश राज्य की जमीन से निकला है, राज्य आपका है, इसलिए ये कलश आप ही रखिए। तुम दोनों कैसे ना समझ हो, मैं जमीन किसान को दे चुका हूँ, तो जमीन से जो भी निकले वह किसान का है, इसलिए तुम दोनों में से जिसका भी हक हो वह इसे रख लो। दोनों किसान निराश होकर वापस लौट आए। आखिर ये तय हुआ कि जिस जगह से यह कलश निकला है वही इसे वापस गाड़ दिया जाए। दोनों किसानों ने ऐसा ही किया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा बोला, मेरे दादाजी ने ऐसा फैसला क्यों किया? धन का सदुपयोग हो सकता था, पाठशाला बनवाई जा सकती थी, अस्पताल खुलवाए जा सकते थे, गरीब लोगों के जीवन निर्वाह के लिए मदद दिया जा सकता था। महाराज, उन दिनों विद्या या चिकित्सा के लिए पैसा नहीं लगता था, दान लेना भी बुरा समझा जाता था, सभी अपने अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। ये सुनकर राजा चुप हो गया। समय की गति को कौन रोक सकता है? आपके दादाजी का देहांत हो गया, फिर आपके पिताजी गद्दी पर बैठे, दोनों किसान भी स्वर्ग से धार गए। दोनों किसान के लड़के बड़े हुए और आदमी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया। जो किसान जमीन का मालिक था, उसके लड़के ने मन में सोचा, पिताजी को कलश देने के लिए जो किसान आया था वह ठीक ही आया था। जमीन तो इसे खेती करने के लिए दी गई थी, जमीन के अंदर का धन पिताजी का ही था। पिताजी ने वह धन लेने से इनकार करके बड़ी ही भूल की। ये सोचकर वह खेती करने वाले किसान के बेटे के पास गया और कहा, भैया, जो कलश तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी को देने गए थे वह बात ठीक थी। जमीन तो सिर्फ तुम्हें खेती करने के लिए दी गई थी, जमीन के अंदर का धन तो मेरे पिताजी का ही था। मेरे पिताजी ने वह धन लेने से इनकार करके बड़े भूल की। आज मैं उस भूल को सुधारने आया हूँ। खेती करने वाले किसान के बेटे के मन में भी लोभ समा गया था। उसने कहा, मेरे पिताजी कितने नासमझ थे, जो खेत से निकला हुआ धन दूसरे को देने चले गए। मेरे पिताजी खेत जोतते थे तो जमीन से जो निकले वह उनका ही हुआ। अगर जमीन से कलश के बदले सांप निकलता और सांप पिताजी को काट लेता तो मृत्यु उनकी ही होती। भूल तुम्हारे पिता ने नहीं, मेरे पिता ने की है। कुछ दिन बाद खेती करने वाले किसान के बेटे ने वह कलश चुपके से खेत से निकाल लिया और यह बात जब जमीन के मालिक किसान के बेटे को पता चला, तब वह राजा के पास अर्थात आपके पिताजी के पास न्याय मांगने गया। आपके पिताजी ने फैसला सुनाया, इस धन से भरे कलश पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि तुम दोनों लोगों का बराबर बराबर अधिकार है। इसलिए मैं तुम दोनों को बराबर बराबर इस कलश से भरे धन को बांटने का आदेश देता हूँ। दोनों किसानों के बेटों ने वह धन आधा आधा बांट लिया। ये तो बात हुई आपके दादाजी और आपके पिताजी के जमाने की। अब बारी है आपके जमाने की। कुछ दिन पहले आपके दरबार में भी दो लोग सोने चांदी के सिक्कों से भरे घड़े को लेकर झगड़ा करते हुए आपके पास न्याय मांगने आए थे। आपने उन दोनों को कारागृह में डाल दिया और पूरा धन आपने राजकोष में जमा करा लिया। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आप ज्यादा महान हैं या आपके पूर्वज आपसे ज्यादा महान थे। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा का सिर नीचा हो गया। शायद राजा का अभिमान टूट चुका था।